हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल घेर एकेडमी 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 30 ऐसे प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं जिसमें जीके जीएस पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं में ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? बिल्कुल नए प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 ईस्वी को किया गया था। यानी कि प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। 19 जुलाई 1969 ईस्वी को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? तो आप लोग याद रखिएगा, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, यानी कि प्रधानमंत्री। मेटरनिक का जन्म 1773 ईस्वी को हुआ था। यानी कि प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिया था। यानी कि प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 में लिखा गया है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता किस वर्ष में हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा, लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 ईस्वी में हुआ था और यह समझौता लीग और कांग्रेस के बीच में हुआ था। यानी कि प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 5 में लिखा गया है, भारत का डाक विभाग कितने जोनों में विभाजित है? भारत का डाक विभाग 9 जोनों में विभाजित है। यानी कि 8 जोन भौगोलिक क्षेत्र में है और 1 भारतीय सेना के लिए है। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिला में होती है? बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? तो बिहार में सबसे कम वर्षा बक्सर जिले में होती है। यानी कि प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 7 में लिखा गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान बिहार राज्य में है और इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को हुआ था और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। यानी कि प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 8 में लिखा गया है, भारत में पहला देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? भारत में पहला देसी जूट मिल कोलकाता शहर में स्थापित हुआ था। यानी कि प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 9 में लिखा गया है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में शुरू हुई थी। यानी कि प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10 में लिखा गया है, निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? आप लोग को बताना है पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर को क्या कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर पंचायती समिति को कहा जाता है। यानी कि प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 11 में लिखा गया है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। यानी कि प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 12 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए
50% सीटें आरक्षित की गई है, यानी कि प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 13 में लिखा गया है दूरदृष्टि वाली आंखों साफ साफ देख सकती है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग को बताना है दूरदृष्टि वाली आंखें कहाँ की वस्तु को साफ साफ देख सकती है। तो आप लोग याद रखिएगा, दूरदृष्टि वाली आंखें दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकती है। दूरदृष्टि में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसे हाइपरमेट्रोपिया के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 14 में लिखा गया है तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का मेन कारण आप लोग याद रखिएगा अपवर्तन है। यानी कि अपवर्तन के कारण तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 15 में लिखा गया है नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर श्यान वर्ण का प्रकाश प्राप्त होगा। आप लोग श्यान रंग देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। यानी कि प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 16 में लिखा गया है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है। यानी कि प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 17 में लिखा गया है दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा द्वारक। यानी कि दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 18 में लिखा गया है बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है। आप लोग को बताना है बिहार में रेल परिवहन का शुरुआत कब से माना जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा 1874 ईस्वी से। यानी कि बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ 1874 ईस्वी से माना जाता है। यानी कि प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 19 में लिखा गया है बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। बिहार राज्य की 80% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। यानी कि प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 20 में लिखा गया है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। राष्ट्रवाद की अवधारणा पुनः जागरण घटना से माना जाता है। यानी कि प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 21 में लिखा गया है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को की गई थी। यानी कि प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 22 में लिखा गया है गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह कथन किसका है। गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह कथन प्रोफेसर पिंगू का है। यानी कि प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, तो उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 25 में लिखा गया है देश में जिला फोरमों की संख्या कितनी है। देश में जिला फोरमों की संख्या 582 है। आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 25 में लिखा गया है किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेपाल देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है। यानी कि प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 26 में लिखा गया है किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। जापान देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। यानी कि प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 27 में लिखा गया है पारादीप पत्तन किस राज्य में स्थित है।
पारादीप पत्तन उड़ीसा राज्य में स्थित है। आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 28 में लिखा गया है, गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है, यानी कि प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 29 में लिखा गया है, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 30 में लिखा गया है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, रक्त बैंक के नाम से किसे जाना जाता है? रक्त बैंक के नाम से प्लीहा को जाना जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने की ज़रूरत है, इसलिए आप लोग शेयर कीजिए। प्रश्न नंबर 32 में लिखा गया है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण कहाँ से होता है? हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण दोस्तों तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों, आज हमने आप सभी को टॉप 32 प्रश्न करवाए हैं, जो जीके जीएस से लिया गया था। तो दोस्तों, आप लोग 32 प्रश्न में से कितना सही कर पाए हैं, इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में एक लाइक करके इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक आप लोग बने रहिए।